अटेंड करते हो, बस एक सीक्रेट देता हूं, अगर आप बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लगातार आत्मिक माहौल में रहो, तुम देखोगे तुम स्पिरिट में कितना ऊंचा उठोगे, क्योंकि आप वेदों से ब्लेस होते हैं। और आज मैं आपके ऊपर रेवलेशन का चारा फेंकने आया हूं। अपनी अपनी जोलियों में उसे ले लो और जोलियों में भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। तो एक मैं काम देता हूं आपको, आप जो जलंधर के लिए मैसेज है चाहते कैसे आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आप रोज एक मन एक चित्त होके अपने अपने एरियो में जहां से आप आते हो, कलीसिया में आए हो, पास्टर आए, ज्यादा इकट्ठे होना शुरू करो। जैसे आप संगति बढ़ाएंगे उतना ही प्रभु का रूह पाक आपके जीवन में काम करेगा, जितना ही आप संगति में रहेंगे प्रभु की। और भाइयों, एक चित्त होकर प्रार्थना में वो लगे रहे, एक चित्त हो गए। आपको एक चित्त होना है। ऐसा नहीं कि एक का मुंह उधर है, दूसरे का उधर है, एक के साथ जेलसी है, दूसरे से नफरत है, तीसरे को कहता है इसको अपने ग्रुप में नहीं लेना, ये बंदा ऐसा है वैसा है। पूरा आपस में प्रेम और मन के साथ संगति करें। इसलिए आपको संगतियों में इनवाइट किया जाता है कि आप संगति में रह के आपकी आत्मा मजबूत हो। हालेलुया। आज का प्रोफेटिक वर्ड याद रखना, परमेश्वर आपको चैन दे चुका है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा वो आराम और चैन आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा और पवित्र आत्मा की शांति आपकी जिंदगियों में होगा। आप आए तो अकेले हो, पर आप एक पवित्र आत्मा से भर के यहां से जा रहे हो, अपना अंदरूनी मनुष्य मजबूत करके जा रहे हो और एक स्पिरिट के फ्लो में जा रहे हो। हालेलुया। आपको पता है शिक्षा चल रही है, पहले सेशन की, पहले साल की आवाज थी कि तुम वहां नहीं हो जहां तुझे होना चाहिए। कितने लोगों को बात याद है क्रूसर सेशंस में, और अलग अलग जगह जाके देशों विदेशों में, भारत में, पंजाब में वो प्रीच किया गया और बहुत बड़ा रिवाइवल पास्टरों की लाइफ में, सेवकों की लाइफ में, कलीसियाओं में आया यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद दूसरे सेशन में जो पिछला साल निकला, उसके बाद समर्पणों में सामर्थ। एक टाइम होता हम केवल क्रूसर सेशन में ही मीटिंग्स करते थे, केवल मान लो वो अप्रैल मई जब कणकें खत्म हो जाती, खेत बेले हो जाते और ओपन मीटिंग्स क्रूसर, बस उसी में महीने में 3-4 मीटिंग्स होती थी बस। फिर अक्टूबर में आ जाना, और अक्टूबर में बस वही अक्टूबर नवंबर जो सेशन होता है, चुने चुने खत्म, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर वहां पर हम मीटिंग्स करते थे। पर पिछले साल ऐसा नहीं रहा। चाहे वो 7वां महीना हो, गर्मी का महीना हो, ठंडों के महीने हो, गर्मी के महीने हो, आंधी तूफान के महीने हो, हमने मीटिंग्स की और बहुत बड़े कार्य हुए पिछले साल में। समर्पणों की सामा, जब ऐसी प्रार्थना सभा हो रही थी, दिल्ली में बड़ी प्रार्थना सभा, गुजरात में बड़ी प्रार्थना सभा, और उसके बाद बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, बड़े बड़े मतलब उस एरिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स के ऑडिटोरियम थे। दिल्ली, गुजरात, पुणे, वो ओवरफ्लो के साथ सब भर गए। हालेलुया। और खुदावन ने एक बड़ा रिवाइवल, और जब फॉरेन की मीटिंग्स भी, जहां भी मीटिंग हो, कि अब तक की यहां की सबसे बड़ी मीटिंग लोग कह रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन कार्यों को किया। हालेलुया। और उसका कारण क्या था, आपको उसे सीक्रेट लिख लेने, ताकि जो आपको समझ आया आज आपको क्या सुनना है वचन में। सबसे पहले कि तुम वहां नहीं हो वहां तुझे, जहां तुझे होना चाहिए था। और परमेश्वर तुझे जहां रखना चाहता है, जैसे तंदुरुस्त, चंगा, ब्लेस्ड, आशीष रखना चाहता है। कई लोगों को लगता है आशीष है देशों में है, आशीष फॉरेन में है, आशीष यहां है। आशीष, मैं कह रहा हूं, आशीष मसीह में है। अगर तुम मसीह में हो तो जिस भी देश में हो, जिस भी पिंड में हो, जिस भी गांव में हो, तुम ऊंचे होगे, तुम ब्लेस होगे, तुम अमीर होगे यीशु मसीह के नाम में। और जब आप इन चीजों को समझ लेते हो तो तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यूके में होना चाहिए, तुम जलंधर में बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि तुम अपने आत्मा में, परमेश्वर तुझे जहां रखना चाहता है, तुम वहां नहीं हो रहे। प्रभु की बुलाहट और बहुत बढ़ाने की तुझे, और तुम थोड़े में संतुष्ट होकर दुखों बीमारियों में जी रहे हो। और जब संदेश दिया गया, लोगों ने उस चीज को समझा, फॉलो किया, और बड़े महान कामों को परमेश्वर उनकी लाइफ में किया। और सबसे बड़ी बात कि इस समय, वो पिछले साल हमने लगभग 7वें महीने में शुरू किए थे काम, अब 5वें में ही हमने शुरू कर दिया। अब रखो मीटिंग, आज यहाँ रखो, पर शुक्रवार, इसी हफ्ते में बलाचौर, इसी महीने में कितनी मीटिंग हुई, संडे, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे चर्च में, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे बलाचौर में, और संडे फिर चर्च में। हालेलुया। हालेलुया।
जब एक मीटिंग करके आया, अद्भुत प्रभु ने वहां पर अपने कार्यों को किया और पास्टर ने पूछा क्या कारण है। मैंने कहा इसके पीछे बहुत से समर्पण है, बहुत से बलिदान है, इसलिए एक बड़ा परिवर्तन आपने इस सेवकाई में देखा। और बीते दिनों में उसमें सेशन का नाम था समर्पणों में सामर्थ। तो वो साल में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और इस साल हमारी सेवकाई को 7 साल पूरे हो चुके हैं। वो क्या पंजाब, क्या भारत, क्या फॉरेन, क्या चर्च बिल्डिंग, क्या स्पिरिचुअल सन्स, क्या ब्रांचों में, क्या 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 प्रभु ने किन किन हिस्सों में हमें, क्या मीडिया में, क्या यूट्यूब में, क्या 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 हिस्से हो खुदा ने हमें बढ़ाया। हालेलुया। पर और मैं आगे बढ़ने से पहले ये घोषणा करना चाहता हूं, ये 8वां साल सेवकाई का है और इस 8 से लेके और सेवकाई के 10 साल तक 3 साल आप बहुत अद्भुत देखने वाले यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और इस जब 5 मई को हम 8वें साल में प्रवेश हुए, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उतरा आगे के कार्यों के लिए अभिषेक के रूप में। और प्रभु ने कहा मेरे लोगों का आत्मा कहाँ है, और आप उसे सीख रहे हैं जो रेगुलर मेंबर्स हैं। मेरे लोगों का आत्मा कहाँ है। लोग शैतान के आगे अपनी आत्मा को समर्पित कर रहे हैं, शैतान को अपनी आत्मा दे रहे हैं, शैतान को अपने प्राण सौंप रहे हैं, शैतान को अपने जीवन दे रहे हैं और भीड़ों को खींच रहे हैं, अपने पीछे खींच रहे हैं। लोगों को संसार की और संसार की वस्तुओं के पीछे लगा रहे हैं। जैसे शैतान ने जीसस क्राइस्ट को कहा तू मेरे सामने झुक जा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज शैतान प्रपोज करते हैं इंसानों को शारीरिक अभिलाषा में ले जाके, घमंड में, नाम बनाने में, पैसा बनाने में, ऊंचे होने में, अमीर होने में, ठगी अमीरी में बढ़ने के चक्कर में उनको मीठी गोली देके खींचता है और फिर कहता है तू अपना आप मुझे दे, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो अपना आप पूरा दे, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा, मैं तुझे अपने राज्य के लिए यूज करूंगा। और संसार के लोग शैतान के आगे अपनी आत्मा सरेंडर करे, समर्पित कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों का आत्मा कहाँ है। चाहे वो पास्टर है, चाहे वो इवेंजलिस्ट है, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक है, चाहे वो आराधक है, चाहे वो प्रभु के लिए गा रहे हैं, चाहे वो बजा रहे हैं, प्रभु कहता है, चाहे वो वॉलंटियर्स है, चाहे वो सेवा करते हैं, चाहे वो कुछ भी सेवा का कार्य करते हैं, कहता है मेरे लोगों का आत्मा कहाँ है। इसका मतलब परमेश्वर आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से चाहता है कि वो उस पर कब्जा करे, आप उसे पूर्ण रूप से उसे सौंपे और वो आपको वहां खड़ा करे जहां आपको होना चाहिए, जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है। आप पूरी तरह से समर्पण देके, समर्पित होकर परमेश्वर के सामने चले और परमेश्वर आपकी आत्मा पर नियंत्रण करे और परमेश्वर फिर आपको बढ़ाना शुरू करे और आपको एक बड़े पूर्ण तौर से आत्मा से भर के, जब आप पूर्ण तौर से अपने आप को सौंपेंगे प्रभु को, तो आप पूर्ण रूप से परमेश्वर से भरे जाएंगे। और बाइबल में और इस संसार में बहुत कम लोग रहे जो पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरे गए। पर अगर आप इच्छा रखें, ये बार बार को टीचिंग को सुनना, सरमन सुनना, जब बार बार वही बात आपकी लाइफ में आती रहेगी, तो एक दिन आपका मन मान लेगा हाँ मैं इसके लिए तैयार हूं। और मैंने कहा जब तक तुम तैयार नहीं होंगे खुदा तुझे पुकारेगा, क्योंकि वो सब पर आत्मा उतारना चाहता है, सबको भरना चाहता है, सबके जीवन में महान कार्य को करना चाहता है। अगर तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो इसका कारण परमेश्वर नहीं है, वो तुम हो। हालेलुया। तो परमेश्वर तो हर एक मनुष्य को बढ़ाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे लोगों का आत्मा कहाँ है। टीचिंग में 6 यहीं पर बोल दूंगा। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए क्या करें। अब उस आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए क्या करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आए। विश्वास वचन सुनने से आता है। आप वचन को सुन के अपने मनों को नया करते हैं। कई लोग सोचते हैं मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, मेरे मन में बुरे ख्याल आते हैं, मेरे मन में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि आप वचनों को सुन के अपने मनों को नया नहीं कर रहे, वचनों को पढ़ के मनों को नया नहीं कर रहे। इसके लिए आपके मन, आपकी आत्मा, शरीर और विचारों से लड़ नहीं पाती और आप बुरे विचार, बुरे काम, बुरी गंदी चीजों से जकड़े रहते हैं। तो जिन लोगों ने विश्वास किया है, अब आप पवित्र आत्मा भी पा सकते हैं। आप उस परमेश्वर को अपने अंदर महसूस भी कर सकते जब आप उससे भरे जाएंगे। हालेलुया। ओके, इस वचनों को मैं आपको दूंगा, यस पढ़ेंगे आगे। मत्ती की किताब उसकी 18 की 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होना जरूरी है? जब भी आप इकट्ठे होकर संगति करते हैं, परमेश्वर का रूह पाक आप में उतरता है
और आपके अंदर शारीरिकता और शैतान को और मनुष्य की योजना को खत्म करता है और अपनी योजना को बलि बाप्ति सिद्ध इच्छा को आपके जीवन में पूरा करता है। कहते जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में होऊंगा। जे चेलों के साथ रहते यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, वायदा किया था, बताया था, तो वो जीवित परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। ओके, चेलों ने ये बात को याद रखा। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी